हेलो गाइस, आज मुझे बहुत ही दुःख लगा। सुबह-सुबह उठते से ही एक ऐसा नज़ारा देखा कि बिल्कुल दिल को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो आज सुबह के टाइम में शायद पंखा चल रहा था, तो कोई चिड़िया अंदर आई और पंखे से टकरा के मेरे बेड पे गिर गई और उसकी मौत हो गई। तो वो मुझे देख के बहुत बुरा लगा, तो फिर मेरे बेटे ने उसको वहाँ से उठाया और जाके उसको मिट्टी दिया। और इसके बाद आज मेरे यहाँ व्रत है, शीतला सप्तमी का व्रत चल रहा है। तो आज से शुरू हुआ है, तो मैं दादी और मेरी मम्मी जी तीनों लोग व्रत हैं। तो मैंने नहा धो के आज पहले साड़ी पहनी है, व्रत है क्योंकि बाहर निकलना है, जल डालने जाना है। तो वैसे भी व्रत या पूजा पाठ में तो साड़ियाँ पहनते ही हैं। तो हम लोग पूजा करने बैठ गए। सबसे पहले हम घर पे ही पूजा करेंगे। मैं और मेरी दादी एक साथ पूजा कर रहे हैं, मम्मी थोड़ी देर बाद नहाएंगी, क्योंकि सब एक साथ बैठ जाएंगे तो बच्चों को और घर वालों को ज़रूरत की जो देना लेना होता है वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मम्मी ने लेट कर दिया और हम तीनों दोनों जन पूजा करने बैठ गए। तो यहाँ बेदी पे पूजा कर लिया है और उसके बाद मैं दादी से पूछती जाती हूँ और वो मुझे बताती हैं किस तरीके से पूजा करना है। तो हम दोनों बैठ के साथ में पूजा कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ से हम लोग जल अपना ले लेंगे और जाएंगे दुर्गा जी के थान पे। दुर्गा जी के थान पे ही हमारे बहुत ही पुरानी कुलदेवी मानी जाती हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी पुरानी नीम का पेड़ है और चबूतरा बना हुआ है और एक देवस्थान है। यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है और यहाँ मानता है, मतलब मानी जाती है माता जी, हमारी गाँव की कुलदेवी मानी जाती हैं। तो हम यहाँ पे आके पूजा पाठ किए और जल डाल दिए माता जी को। और उसके बाद जल डालने के बाद हम लोगों ने बैठ के उनको अगरबत्ती दीप जलाया, अगरबत्ती जलाया, पूजा पाठ किया और माता जी से जो भी मांगना था अपने बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हमने प्रार्थना किया माता जी से। मैंने माता जी से मनाया कि मेरे बच्चों को अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखना माता जी, अच्छा इंसान बनाना, अपनी कृपा जैसे मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना मैया। तो हम लोग पूजा पाठ कर लिए हैं। उसके बाद माता जी की मैंने 2 फेरी भी लगा ली थी और पूजा पाठ होने के बाद फेरी वोरी कर लिया हम लोगों ने, माई ने भी कर लिया और मैंने भी फेरी कर लिया है। फेरी करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए और दूसरी जगह भी जल डालने गए थे। वहाँ जल वल डाल के फिर हम घर आ जाएंगे। रोज़ की तरह जिस तरीके से हम रोज़ पूजा करते हैं अपने घर में, उसी तरीके से मैंने अपने घर के मंदिर में भी जाके पूजा किया। और इस तरीके से मैंने सारे भगवान को नहला दिया है, फूल चढ़ा दिया, उनको भोग लगाया, दिया अगरबत्ती किया। सब कुछ करने के बाद अब बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा था, 9 बज गया था, 9 से ज़्यादा बज गया था। तो मैं फटाफट यहाँ से पूजा निपटाने के बाद अब किचन में जाऊँगी और मैंने चढ़ा दिया है किचन में फटाफट आने के बाद चाय। और मैं गरम करती हूँ तेल, उसमें थोड़ा सा मैं साबूदाने का पापड़ तल लूँगी, क्योंकि हम तीनों लेडीज आज व्रत हैं और इसलिए हमने फटाफट थोड़ा सा ये पापड़ तल लिया है साबूदाने का और साथ में मैंने मूंगफली भी तल ली। उसके बाद ये सब हटाने के बाद हम लोग थोड़ा चाय वाय कर लेंगे, फिर खाना बनेगा। नहीं तो किचन फिर से साफ़ करो, खाना बनाओ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम सबसे पहले ना ये फलाहार का काम कर लिए। उसके बाद मैं अपने कमरे में आके थोड़ा सा पापड़ और चिप्स लेके चाय लेके बैठ जाती हूँ। चाय आज कप में बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि व्रत है, तो ग्लास भर के चाय पीनी है। तो चलो भाई, मैं अपना नाश्ता करती हूँ। किसके किसके घर पे ये व्रत हुआ है, किसने किसने व्रत किया है, ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।